स्टूडेंट्स, आपको क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बता रखा है कि वो इंक्रीज़ हो गई है फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स। और ऐसा कब हुआ है? जब प्राइस जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिक्रीज़ हो गया है फ्रॉम ₹12 पर यूनिट टू ₹10 पर यूनिट। आपको बताना है कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कितनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस पर्टिकुलर गुड की। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के फॉर्मूले को समझिए। इसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट मेथड, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बिफोर चेंज डिवाइड बाय क्वांटिटी बिफोर चेंज। तो यहाँ पर जो चेंज इन क्वांटिटी है वो है 100 यूनिट्स, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस है माइनस का ₹2, 10 माइनस 12। प्राइस बिफोर चेंज है ₹12 और क्वांटिटी बिफोर चेंज है 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 12 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -6। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकल कर आएगी स्टूडेंट्स वो होगी -6। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 6 कह सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है न्यूमेरिकली नेगेटिव ही आया करती है, बट आप उसको एक्सप्रेस करते समय, एक्सप्लेन करते समय सिर्फ आप 6 बोलिए। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ₹4 पर यूनिट टू ₹5 पर यूनिट्स, इट्स डिमांड फॉल फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स। आपको बताना है कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी देखिए स्टूडेंट्स कितनी हो गई है। न्यू क्वांटिटी है 10, क्वांटिटी बिफोर चेंज है 20, तो चेंज इन क्वांटिटी आएगा -10। चेंज इन प्राइस आएगा नया प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, यानी 5 - 4 यानी 1। ओरिजिनल प्राइस है ₹4 पर यूनिट और ओरिजिनल क्वांटिटी है 20 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइस बिफोर चेंज, क्वांटिटी बिफोर चेंज। चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि 10 में से जब 20 माइनस करेंगे न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आएगा -2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव ही आया करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इसे एक्सप्लेन करते समय सिर्फ 2 बोलिएगा कि इलास्टिसिटी डिमांड 2 है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। माइनस इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। द प्राइसेज एंड क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी आर गिवन बिलो। प्राइस पहले था ₹10 पर यूनिट, बढ़कर हो गया 20 पर यूनिट। डिमांड जो थी पहले थी 20 यूनिट्स, अब घटकर रह गई 15 यूनिट्स। इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कितनी है। तो स्टूडेंट्स, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपका माइनस में आएगा। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, 15 - 20 इज -5। चेंज इन प्राइस आएगा 20 - 10 यानी प्लस का 10। ओरिजिनल प्राइस है ₹10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 20 यूनिट्स। आप इसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 0.25। तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है माइनस की 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? क्लियर हो गया आपको ये? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको बता रखा है कि प्राइस ऑफ अ गुड फॉल फ्रॉम ₹10 टू ₹8, यानी प्राइस जो है पहले था ₹10, घटकर हो गया ₹8, यानी इसमें चेंज इन प्राइस आया है माइनस का ₹2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कहा है कि एज अ रिज़ल्ट इट्स डिमांड राइजेज फ्रॉम
80 यूनिट्स टू 100 यूनिट्स, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी आया है 20 यूनिट्स। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी आया है 20 यूनिट्स, चेंज इन प्राइस है -2, ओरिजिनल प्राइस है 10 और ओरिजिनल क्वांटिटी है 80। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 1 4 2 5, तो ये हो गया 5/4 यानी -5/4 यानी कि माइनस का 1.25। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप सिंपली कह सकते हैं 1.25। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, डिमांड इंक्रीजेज बाय 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज बाय ₹2। तो आपको डेल्टा Q दे रखा है 10 और डेल्टा P आपको दे रखा है -2। क्लियर स्टूडेंट्स, एज ए रिजल्ट डिमांड इंक्रीजेज टू 100 यूनिट्स। अब यानी कि आपको नई क्वांटिटी दे रखी है जो कि है 100 यूनिट्स, और आपको यही बता रखा है कि जो प्राइस नया वाला है वो है ₹8 पर यूनिट। तो आपको नया प्राइस भी दे रखा है जो कि है ₹8। आपको निकालना है वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मगर याद रखिएगा ये आपको जो क्वांटिटी और प्राइस दे रखे हैं ये आफ्टर द चेंज दे रखे हैं। बिफोर द चेंज क्या होंगे वो समझ लीजिए। क्वांटिटी बिफोर चेंज होगी 100 चेंज होने के बाद है और वो 100 बढ़ी है, इसका मतलब क्वांटिटी बिफोर चेंज, या सिंपली आप इसे Q लिखिए, Q1 क्वांटिटी आफ्टर चेंज के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये होगा 90 यूनिट्स, और प्राइस बिफोर चेंज होगा क्योंकि प्राइस घटने के बाद 8 हुआ है, यानी 2 कम होने के बाद 8 हुआ है, यानी कि वो पहले ₹10 पर यूनिट था। 10 पर यूनिट से अगर 2 कम हो जाएगा तो वो 8 हो गया ना स्टूडेंट, दैट्स वाई। तो ओरिजिनल प्राइस था 10, 2 कम हो गया तो वो 8 हो गया। अब ओरिजिनल क्वांटिटी 90 थी, 10 बढ़ गई तो वो बढ़कर 100 हो गई। अब हम इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q करना है। डेल्टा Q है 10, डेल्टा P है 2, ओरिजिनल प्राइस है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 90। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 0 से 0 काटिए। अब ये हो जाएगा 5/9, और 5/9 आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.55, और आप कहेंगे माइनस का 0.55। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में यहाँ पर आपको चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस दे रखे थे और नई क्वांटिटी और नए प्राइस दे रखे थे आफ्टर द चेंज, यानी आपको क्वांटिटी और प्राइस बिफोर चेंज निकालने ज़रूरी हैं, तभी आप सही तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल पाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, आए सुन में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस।